उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई? उनकी शहादत का कर्ज देश पर उधार है। आप और हम इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि सीमा पे सैनिक शहादत को तैयार हैं। नमस्कार, भारत ज्ञान अक्षर की पूरी टीम आप दर्शकों का पूर्ण हृदय से स्वागत करती है कारगिल युद्ध की इस अनकही दास्तान कारगिल सीरीज में। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों की बहादुरी रोमांचकारी, विस्मयकारी तथा बेमिसाल रही। करीब 2 महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जांबाजी का ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। इस प्रथम युद्ध में वीरों ने बर्फ के गोले खाकर, भूखे प्यासे रहकर, घंटों रेंगते हुए आगे बढ़कर, गोलियों से सीना छलनी होने पर भी दुश्मन से निरंतर लोहा लिया था तथा कहीं कहीं घुसपैठियों को मौत के घाट उतारकर भी प्राण त्यागे। ऐसे ही वीर शहीद जवान के शौर्य, वीरता और दिलेरी की गाथा सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तानी सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर थे, जबकि भारतीय सैनिक को गहरी खाई में रहकर दुश्मनों से मुकाबला करना था। भारतीय जवानों ने तोलोलिंग पर पाकिस्तानियों द्वारा बनाए गए बंकरों पर न केवल कब्जा किया, बल्कि भारतीय सैनिकों को बचाने के लिए 7 जुलाई 1999 को पाक सैनिकों से सीधा जा भिड़े थे और वहां अपना तिरंगा फहराया, जिसकी वजह से आज भी वह चोटी बत्रा टॉप नाम से मशहूर है। उसी दौरान हमला शुरू होने का आदेश मिला। 18 ग्रेनेडियर्स की एक और कंपनी ऊपर एक अन्य लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी, जिसे कॉलर कहा गया था। इस कदम से चोटी पर मौजूद घुसपैठियों को अपने मोर्चे की सुरक्षा करने के लिए अलग होना पड़ा। भारतीय सेना को इसका इंतजार था। वे पुनः ढलान पर बढ़ने लगे। पाक सैनिकों को तीसरे हमले की उम्मीद नहीं थी, खास तौर पर उन चट्टानों के हमले के बाद जिन्हें दुश्मनों ने थोड़ी ही देर पहले भारतीय वीर जवानों की ओर लुढ़काया था। भारतीय सेना अपनी टीम सहित बंकरों पर टूट पड़े और वे दुश्मनों के इतने निकट थे कि आमने सामने की लड़ाई ही संभव थी। निकट की लड़ाई की आवाजें, चीखें, चिल्लाहट, बद्दुआएं, बंदूकें की आवाज, ग्रेनेड फटना, वे सब धीमी पड़ गई क्योंकि सैन्य दस्ते का ध्यान उनके अगले कार्य दुश्मन को टाइगर हिल से खदेड़ने पर केंद्रित था। अब तक भारत के शूरवीरों ने कई ठिकानों पर वापस से कब्जा कर लिया था और दुश्मनों को धूल चटा दी थी। सैन्य दल को नीचे से आती उत्साह की आवाजें सुनाई दे रही थी। रेडियो ऑपरेटर ने जीत की खबर भेज दी थी। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी कारगिल के युद्ध की खबरें सुर्खियों में थी। पाकिस्तान को विश्व स्तर पर अन्य देशों से सहयोग मिलना भी बंद था। दोनों देशों के कई सैनिक शहीद हो चुके थे। सभी लोगों के मन में उम्मीद जग रही थी कि देश की स्थिति जल्द सामान्य हो जाएगी और भारत जल्द ही अपनी मातृभूमि स्वाम रूप से हासिल कर लेगा। भारतीय मीडिया में रोज रोज आ रही शहीदों की कहानी की दास्तां सुनाई जा रही थी और उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही थी, वह दास्तां रिपोर्टर्स उनके घर जाकर अवगत करा रहे थे। अब आपको सुनाते हैं उस शूरवीर की कहानी जिसने मातृभूमि की रक्षा में हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए। उस जाबाज सैनिक का नाम था परविंदर सिंह, जो कि सिग्नल देते हुए शहीद हो गए थे। परविंदर अपने सेवानिवृत्ति फौजी पिता राजेंद्र सिंह चौधरी से प्रेरणा लेकर फौज में भर्ती हुए थे। 286 मीडियम रेजिमेंट के जवान परविंदर सिंह कारगिल में स्पेशल ड्यूटी पर तैनात थे। उनका दायित्व तोपचियों को सटीक गोलाबारी का सिग्नल देना था। परविंदर अपने 3 साथियों के साथ इस मिशन में जुटे थे। वे पहले दुश्मन की स्थिति का जायजा लेते, फिर भारतीय तोपखाने को लक्ष्य भेदन का आदेश देते थे। उनमें दिलेरी की भावना कूट कूट के भरी थी। परविंदर मोर्चे पर जब अपने मिशन में जुटे थे, उसी क्षण दुश्मनों के बंकरों से फेंका एक गोला उनके बहुत करीब आकर फटा और वह तीनों साथियों के साथ इस गोले की जद में आकर शहीद हो गए। पत्थरों के टुकड़े चटक कर तीर से आकर लगे और परविंदर सिंह वहीं अपने देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। परविंदर अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और उनकी वंश परंपरा आगे ना बढ़ पाने पर परिजनों को दुख था, लेकिन उनकी शहादत पर उन्हें बहुत गर्व भी था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आपको कारगिल सीरीज़ के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो हम इसी के साथ आप लोगों से विदा लेकर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और एक जाबाज की शहादत को याद दिलाते हुए। धन्यवाद।